मैं अमित शाह बंगाल से टीएमसी को जड़ से उखाड़ने आया हूं। 12 साल पहले ममता को मिला था चैलेंज। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की बम्पर जीत के साथ ही अमित शाह के उस बयान को याद किया जा रहा है जब उन्होंने भरे मंच से ममता बनर्जी को चुनौती देते हुए कहा था कि मैं अमित शाह हूं और मैं बंगाल से तृणमूल कांग्रेस पार्टी को जड़ सहित उखाड़ने आया हूं। अमित शाह का ये बयान आज बीजेपी की जीत के साथ ही सच्चाई में तब्दील हो गया है। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के किले को ढहा दिया। बंगाल में पार्टी का 15 साल पुराना वनवास आखिरकार खत्म हुआ, लेकिन ये जीत रातों रात नहीं मिली। बंगाल वो राज्य है जहां एक दशक पहले बीजेपी की पकड़ लगभग ना के बराबर थी। इस बीच नतीजों ने गृह मंत्री अमित शाह की उस प्रतिज्ञा की याद दिला दी है जो उन्होंने दिसंबर 2014 में पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में ली थी। 12 साल पहले कोलकाता के धर्मतला में एक रैली के दौरान अमित शाह भीड़ के सामने खड़े हुए थे और ममता बनर्जी से पूछे गए एक सवाल को याद किया था। शाह ने याद करते हुए बताया कि ममता ने पूछा था कि अमित शाह कौन है। टीएमसी के सामने खड़ी कर दी चुनौती। अमित शाह का जवाब सीधा साधा था, लेकिन इसने टीएमसी के सामने एक चुनौती खड़ी कर दी। शाह ने कहा था, मैं अमित शाह हूँ, बीजेपी का एक छोटा सा कार्यकर्ता। इसके आगे शाह ने कहा था कि मैं यहाँ बंगाल की धरती से तृणमूल कांग्रेस को जड़ से उखाड़ फेंकने आया हूँ। अमित शाह के इस बयान को लोग भूल चुके थे, लेकिन 4 मई को बीजेपी को मिली जीत के बाद ये बयान एक बार फिर से चर्चा में आ गया है। यानी कि शाह ने जो वादा किया था वह सच हो गया, हालांकि इसे सच होने में पूरे 12 साल लगे। इस साल हुए पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी कुल 293 विधानसभा सीटों में से 206 पर जीत दर्ज कर चुकी है। ममता बनर्जी की टीएमसी को लगभग 80 सीटें ही मिल पाई हैं। एक ऐसी पार्टी जो एक दशक पहले बंगाल में लगभग ना के बराबर थी, उसने ये सफलता धैर्य और जमीनी स्तर पर चुपचाप किए गए काम के जरिए हासिल की। इस जीत को दिलाने में अमित शाह ने अहम भूमिका निभाई। 2016 में बीजेपी ने बंगाल में 3 सीटें जीती थी। 2021 में हुए अगले विधानसभा चुनाव में उसने 77 सीटें जीती और उसके बाद 2026 में पूर्ण बहुमत हासिल किया। इस साल के चुनाव प्रचार के आखिरी दौर में अमित शाह लगभग 2 हफ्तों तक राज्य में ही डेरा डाले रहे। उनका शेड्यूल बहुत जोरदार था। दिन में वे 50 से ज्यादा रैलियां और रोड शो को संबोधित करते, जबकि रात में राज्य के नेताओं के साथ देर रात तक रणनीतिक बैठकें करते थे ताकि जमीनी स्तर पर चुनाव प्रचार को और बेहतर बनाया जा सके।